मध्य प्रदेश टाइम। छतरपुर में लॉकडाउन के दौरान भी बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला नौगांव का है, जहां बीजेपी के बिजावर के पूर्व विधायक पुष्पेंद्र नाथ पाठक को दो बदमाशों ने कट्टा अड़ाकर अभद्र टिप्पणी कर धमका दिया। घटना की वजह पूर्व विधायक के घर के बगल में बजाज परिवार की बहू ने कल शाम फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। आज बजाज परिवार के घर अज्ञात हमलावरों ने कट्टे से फायरिंग की और जब पूर्व विधायक फायरिंग की आवाज सुनकर अपने घर के बाहर आए तो बदमाशों ने इन्हें भी कट्टा अड़ाकर धमका दिया। पूर्व विधायक के साथ घटी इस घटना की सूचना लगते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और अपनी जांच शुरू कर दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, जिसमें 4 बदमाश 2 बाइकों से गाड़ी खड़ी कर घर के अंदर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमने तो अपने ऊपर गोली चलते चलते बचते बचते देखी। नौगांव के इतिहास में ये इस तरह का पहला काला दिन है जब बाहर के गुंडे आके नौगांव नगर में 20 सड़क पे खुलेआम फायरिंग करके जाएं। ये हमारे प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कल हमारे पड़ोस में रहने वाले सिद्दीकी परिवार में एक बहू ने सुसाइड कर लिया था। उस बात को लेके कुछ विवाद था। हालांकि लड़की पक्ष के जो लोग आए थे उनसे हमारी बातचीत हो गई थी और यहीं हमारे घर में ही बैठ के समझौते की बात हुई थी। वो बच्चे को ले जाना चाहते थे, बच्चे को भी उसका मेडिकल करा के पुलिस के सामने पंचनामा बना के सुपुर्दगी करा दी थी। सब कुछ शांतिपूर्वक हो गया था। बड़े लोग बच्चे को लेके, बहू की डेड बॉडी लेके वो छतरपुर जाना चाहते थे। वो छतरपुर चले गए, तब तक कोई बात नहीं थी। इसी बीच फायर की खबर मिली कि पड़ोस में फायर हो गया है। हम पूजा कर रहे थे, वैसे ही लुंगी पहने और पूजा के कपड़े पहन के जैसे ही हम सड़क पे आए तो वहाँ कुछ नहीं था, सन्नाटा था। तो हम एक बार इनके सिद्दीकी जी के घर की तरफ पहुँचे, वहाँ उनकी जीपों पे खड़े थे। इस बीच फिर 2 मोटरसाइकिलें आई और उनमें 4 लड़के थे। उन्होंने फायर किया, बार बार घोड़ा चढ़ा के 2 बार 3 बार। फिर एक मोटरसाइकिल वाले ने हमसे पूछा तुम कौन हो, तो हमने कहा हम पड़ोसी हैं और गोली में चलाओ, वहाँ कोई है नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। तो उसने हमें गालियाँ बकीं और गाली बक के कट्टा दिखा के हमसे बोला कि तुम यहाँ से भागो। तो हम भी अपनी जान की हिफाजत चाहते हुए अपनी बेइज्जती करा के वहाँ से आ गए। लेकिन वो गुंडागिर्दी है, ये अच्छी बात नहीं है नौगांव नगर के लिए, और नौगांव के इतिहास में इस तरह का कभी हुआ नहीं है। इसलिए मैं इस घटना की बहुत निंदा करता हूँ और पुलिस प्रशासन से ये उम्मीद करता हूँ कि ऐसे गुंडे मवाली लोगों को पकड़ा जाना चाहिए जिन्होंने इस तरह की हरकत की है। ये नौगांव की शांति व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती वाली घटना है। कल जो है करीब 4:30 बजे अचानक जो है घर में बहू ने सुसाइड की। उसके बाद जो है उसकी डेथ हो गई। आज सुबह 11 बजे करीब PM हुआ। तो डेड बॉडी के बारे में जब हमने उनसे चर्चा की, बोले डेड बॉडी हम नहीं देंगे, अपने साथ ले जाएंगे। और एक बच्चे को साथ, बच्चा है उसका, बोले उस बच्चे को भी साथ में ले जाएंगे। तो हमारे पूर्व विधायक जी बोले, पुष्पेंद्र नाथ जी पाठक बोले आप बच्चे को दे दो, अपन बाद में ले लेंगे बच्चे को। तो अपन बच्चे को भी दे दिया। उसके कुछ दूसरा दिन आज को, उसके कुछ समय बाद करीब 30-35 मिनट बाद 4 बाइक से करीब 9 लोग आते हैं। घर में 2 राउंड बाहर गोली चलाते हैं। उसके बाद अंदर घुस के 2 राउंड गोली आंगन में चलाते हैं। और मैं साइड में बरंडे में मेरा भाई शाहिद, मेरा बड़ा भाई इक़्तिदार सिद्दीकी, मैं एजाज सिद्दीकी और शाहिद के 2 साले जो छतरपुर से आए हुए थे, ये हम सब बैठे बातें कर रहे थे। तो जब उन्होंने आंगन में 2 फायरिंग गोली चलाई तो शाहिद के साले, वो कमरे के बगल में कमरा है, कमरे के अंदर आ गए। उसके बाद जो है मैं बगल में खड़ा था तो उन्होंने हमारे ऊपर सीधा फायर किया। तो फायर हमारे बगल से निकला, मैं तिरछा हुआ और जाके दीवार पे फायर लगा, बिल्कुल जस्ट हमारे पीछे, और गाली देते हुए कि जान से मार देंगे। और रात को 8 बजे हम फिर आ रहे और एक को जिंदा गोली से मार देंगे। राहिल की जो पत्नी है रिजवाना, और उनका वो ख़त्म हो गई थी और उसका जो मरक कायम किया गया था वो मरक पर से PM किया गया है डॉक्टर की टीम के द्वारा। उन्होंने लड़की पक्ष ने जो राहिल के जो बर पक्ष है
उस पर आरोप लगाए हैं कि हमारी बच्ची की हत्या की गई है और उस की जांच श्रीमान एसडीओपी महोदय नौगांव कर रहे हैं। इसी दरमियान आज उनका पीएम कराने के बाद डेड बॉडी उनके मायके पक्ष वाले ले गए और 1 साल के बच्चे को भी ले गए हैं। करीब 12:50 पे हमारा सब इंस्पेक्टर मनोज यादव और एफएसएल टीम इनके दरवाजे पे थी। 12:50 के बाद में जब जांच करने के बाद एफएसएल टीम गई है, उसके बाद 2:03 पे जो राहल है उसके परिवारजनों ने बताया कि हमारे घर पर 4-5 लोगों ने फायरिंग की है और जो सूचना मुझे टेलीफोन से दी गई मोबाइल से, तत्काल फोर्स लेके मैं आया तो 2:20 पे और हमने उसका सीसीटीवी फुटेज निकाला है। अभी जांच की जा रही है और उनसे आवेदन लेके ट्रैकिंग टाइम किया जाएगा। बताया मुझे नहीं मालूम है और बताया भी नहीं है। मात्र जो लड़की है रिजवाना, जिसकी जो ख़त्म हुई है और उसके ससुराल पक्ष से है, जो भी तथ्य आएंगे उसकी जांच करेगी पुलिस।